ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब चलिए बात होगी आनंद राठी वेल्थ की। सितंबर क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आए कंपनी के और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर आनंद राठी। बहुत बहुत शुक्रिया राठी जी आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ मोमेंटम दिखाई दिया, रेवेन्यू 22%, पैट में 30% की ग्रोथ दिखाई दी। किस वजह से, क्या बड़े ग्रोथ लेवर्स रहे? हम लोगों का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि हमारे मानना है कि इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू टू इन्वेस्ट एग्नोस्टिक, मार्केट एग्नोस्टिक जो परफॉर्मेंस है वो हमारे एक लक्ष्य रहता है। और आपने देखा होगा इतने सालों में, पिछले जब से हम लिस्ट हुए हैं, हमारी परफॉर्मेंस वही 30% के आसपास प्रॉफिट बढ़ता है, 20% के आसपास रेवेन्यू बढ़ती है। और वो लक्ष्य हम जो है, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो है, हमारे दो बड़े कारण हैं इसके होने के। एक तो हमारे क्लाइंट्स, पुराने क्लाइंट छोड़ते नहीं हैं, और न हमारे रिलेशनशिप मैनेजर का अटेंशन है, और नए क्लाइंट्स आते हैं, नई मनी आती है। तो इसलिए हमारे इनफ्लो जो है, पर्टिकुलरली आपने देखा होगा इस लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड का इनफ्लो ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले साल से। मार्केट खराब होने के बावजूद भी इनफ्लो बढ़ा है। तो ये हमारी एक जो कस्टमर सेंट्रिसिटी की जो पॉलिसी रही है कि भाई कस्टमर को लॉन्ग टर्म कैसे रिटर्न्स मिले, उसका ध्यान रखते हैं, और उसी के कारण हम लोगों का ये परफॉर्मेंस आना संभव है। नहीं, हमने देखा है मिस्टर राठी, ये तो है, बाहर जितनी भी टर्बुलेंस हो लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का, आपके एच एन आई इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो कायम है और इसीलिए ग्रुप में इन्वेस्टेड है वो। ये बताइए कि मार्जिन भी हमने देखा अच्छे खासे क्रॉस हुए हैं 46%, लेकिन इतना कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है, अब तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बूम पे है, कितने सस्टेनेबल है ये मार्जिन? क्योंकि एक क्लिक में आजकल लोग डीमैट अकाउंट खोल भी सकते हैं और ऑफकोर्स ट्रेड और ट्रांजैक्ट भी कर पाते हैं। जब से लिस्टिंग हुई आप देखेंगे 40-45% के बीच में हमारा मार्जिन रहता है। और उसका मुख्य कारण अगेन जो वो पहले आपको बताया कि भाई कस्टमर अगर लगे रहे, उनमें उतार चढ़ाव नहीं हो, रेवेन्यू कंसिस्टेंट रहे, तो नॉर्मल कोर्स में तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होने से मार्जिन बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का इफेक्ट कम होता जाता है, परंतु हम साथ साथ इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। तो इसलिए हमारा मार्जिन एक लक्ष्य है कि 45% के आसपास रहे, और मुझे सस्टेनेबल है मार्जिन हमेशा। कोई भी अच्छे सर्विसेज बिजनेस में है 40 से 45% मार्जिन सस्टेनेबल है। ऑल राइट, ठीक है। राठी जी, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई क्योंकि आपने जो गाइडेंस दी थी और आप गाइडेंस के काफ़ी पास हैं। आपका एयूएम ऑलरेडी 91,500 करोड़ के पास पहुंच गया और आपने FY26 के लिए, यानी अभी आधा साल ही हुआ है, 1 लाख करोड़ का टारगेट दिया था। क्या आप गाइडेंस को रिवाइज करने वाले हैं? और क्या ये जो ग्रोथ आ रही है ये ज़्यादा ये किस सेगमेंट से ज़्यादा आ रही है? HNI से, मास एफिलिएंट क्लाइंट से, कहाँ से आ रही है? हमारा सारा नजरिया जो है HNI पे है। तो नॉर्मली हमारा लक्ष्य है कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों का इन्वेस्टेबल फंड्स हैं वही हमारे क्लाइंट्स हैं। और ये ठीक है, 91,000 करोड़ हो गया है। 1 लाख करोड़ से भी रिवाइज इसलिए नहीं करेंगे, देखिए मार्केट की आज भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो मार्केट, हमारा ज्यादा ध्यान रहता है कम से कम हमारा नया इनफ्लो कितना है, उतना तो बढ़ना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी तक हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं अभी। अ, पर हमको पूरी उम्मीद है कि ये लक्ष्य हम पार कर पाएंगे मार्च तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मिस्टर राठी और साथ ही गाइडेंस और हमें समझाने के लिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड लॉयल्टी आपके कस्टमर्स के बीच है। नंबर्स अच्छे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।